पाकिस्तान क्रिकेट में अभी कुछ ही दिनों पहले एक रिवर्स गियर लगाया और वो रिवर्स गियर बाबर आजम के हवाले से बाबर आजम को कुछ ही महीने या 3-4 महीने बाद दोबारा उसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां पर वो छोड़ कर गए थे। यानी कि कप्तानी बाबर आजम को खुद बुला रही थी और बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। कब तक कप्तान है इसके हवाले से कोई भी खबर नहीं है, इसके हवाले से कुछ भी बताया नहीं गया। लेकिन जो भी उनका मुस्तकबिल का फैसला होगा वो इस T20 वर्ल्ड कप को देखकर किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि बाबर आजम ने कुछ शर्तें रखी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और वो शर्तें ये थी कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी चाहते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यकीन दहानी कराई गई, कुछ इस तरह की बातें हुई तो बाबर आजम बिलाखिर अपनी व्हाइट बॉल यानी कि वनडे और T20 फॉर्मेट की कप्तानी करने के लिए मान गए। अब बाबर आजम का बड़ा बयान कप्तानी के हवाले से सामने आया है। बाबर आजम ने खुलकर बात की अपनी कप्तानी के ऊपर और कहा है कि T20 वर्ल्ड कप जीतना उनका ख्वाब है और वो T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। और अगर मैच के दौरान कोई गलती हो जाती है या मैच के दौरान पाकिस्तान अगर हार जाता है तो खिलाड़ी खुद नहीं चाहते हारना, बल्कि वो खेल का हिस्सा होता है। दूसरी टीम अच्छा खेल रही होती है और कुछ गलतियां हो जाती हैं मैच के अंदर या कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिसको या तो इम्प्लीमेंटेशन करना उस वक्त मुश्किल हो जाता है या फिर वो फैसले उल्टे पड़ जाते हैं। तो ये सारा गेम का हिस्सा है, इससे कप्तानी के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि एक मैच के बाद या एक सीरीज के बाद या 2 सीरीज के बाद कप्तान को हटाने की बातें शुरू हो जाए। माजी में हमने देखा कि सरफराज अहमद हीरो थे। चैंपियंस ट्रॉफी जब 2017 की जितवाई उसके बाद सरफराज अहमद को आंखों पलकों पर बिठाया गया, कंधों पर बिठाकर उनका इस्तेकबाल किया गया, उनको हीरो करार दिया गया, पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन कप्तानों में उनका शुमार होने लगा। लेकिन जैसे ही सरफराज अहमद का जवाल शुरू हुआ यानी कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी मुतासिर हुई और फिर पाकिस्तान कुछ सीरीज में हारा या कुछ मैचेस में हारा तो सरफराज अहमद को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया। यही हाल बाबर आजम के साथ भी हुआ। जब एशिया कप में पाकिस्तान हारा उसके बाद बातें शुरू हुई बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की और फिर वर्ल्ड कप में वो जो बातें थी वो अपने उरूज पर पहुंची और बाबर आजम को जिस तरीके से पैगाम पहुंचाया गया वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया में क्या वो कप्तान नहीं बरकरार रहेंगे बल्कि वो खुद इज्जत के साथ ये अपने ओहदे छोड़ दे ज़का अशरफ के दौर में, उसका इजहार जो था खुलकर खुद बाबर आजम ने भी किया था। उस दौरान बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, बाबर आजम की चैट लीक हुई, बाबर आजम की जो बातें थी पीसीबी ऑफिशियल्स के साथ वो लीक हुई। मीडिया में बहुत ज्यादा बाबर आजम का चर्चा रहा, बाबर आजम अब कप्तान नहीं रहेंगे, कप्तान होंगे, कौन कप्तान होगा। और बिल आखिर बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी और उनमें से एक टेस्ट फॉर्मेट का जो कुर्रा था या बाबर टेस्ट फॉर्मेट की जो कप्तानी थी वो शान मसूद को मिली। T20 फॉर्मेट की कप्तानी शाहीन शाफरीदी को मिली। लेकिन वनडे फॉर्मेट की कप्तानी का जो स्लॉट था वो खाली था, उसके ऊपर सवालिया निशान रखा हुआ था। लग यही रहा था कि सारा का सारा प्लांटेड है और बाबर आजम दोबारा वापस लाए जाएंगे। अब कहानी यहां पर ये है कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी के ऊपर तो खुलकर बात कर ली। वो कहते हैं कि वो खिलाड़ियों को एक साथ लेकर चलेंगे, लेकिन मसला यहां पर ये है कि क्या खिलाड़ी बाबर आजम के साथ चलेंगे। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी उन्होंने तो खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो किसी की नहीं सुनेंगे, खिलाड़ियों को मेरिट पर लाया जाएगा और खिलाड़ियों ने अगर कोई भी ग्रुप बंदी की या फिर उनको कोई खबर मिली कि खिलाड़ी इस तरीके से कर रहे हैं तो कोई खिलाड़ी नहीं बचेगा, पूरी की पूरी टीम तब्दील हो जाएगी। लेकिन मसला यहां पर एक है, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ बिगड़े बच्चे मौजूद हैं जैसे कि मोहम्मद आमिर हो गए, इमाद वसीम हो गए। ये ऐसे खिलाड़ी जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है और एक सख्त इम्तिहान होगा मैच से ज्यादा, यानी कि इंडिया वाले मैच से भी ज्यादा सख्त इम्तिहान बाबर आजम के लिए इन बच्चों को हैंडल करना होगा, इन खिलाड़ियों को हैंडल करना होगा। बाबर आजम किस तरीके से इन खिलाड़ियों को हैंडल करेंगे ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, अभी तो शुरुआत है। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी बाबर आजम पर शुरुआत से ही तनकीद करते रहे हैं, बाबर आजम की कप्तानी पर अब बेतहाशा तनकीद करते रहे हैं कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट के अच्छे कप्तान नहीं है और ना ही T20 फॉर्मेट में उनकी जगह बनती है। तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम किस तरीके से बाबर आजम के अंडर खेलेंगे ये भी अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मसला यहां पर यह है कि बाबर आजम के लिए अब मुश्किल खड़ी होने वाली है। असल इम्तिहान बाबर आजम का ये न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से शुरू होगा जो कि पाकिस्तान में है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि ये सारे सिलसिले जो है किस कड़ी में साथ मिलते हैं। ये जो सारी चीजें हो रही हैं क्या बाबर आजम इन सब प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। ग्राउंड के अंदर प्रेशर होता है और एक टीम के अंदर प्रेशर होता है। तो ये वही खिलाड़ी है जो कि टीम के अंदर प्रेशर पैदा करते हैं बाबर आजम के लिए और बाबर आजम को खुद को मनवाना
एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और बड़ी जिम्मेदारी को निभाना बाबर आजम के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्या बाबर आजम को फ्री हैंड दिया गया और सबसे बढ़कर सिलेक्शन कमेटी में शामिल भी है बाबर आजम। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर बाबर आजम अपनी कप्तानी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, या कुछ ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड सीरीज हार जाते हैं, इंग्लैंड आयरलैंड सीरीज हार जाते हैं, तो फिर तो वाकई बाबर आजम पर एक बहुत बड़ा प्रेशर होने वाला है। लेकिन और अगर बाबर आजम ये T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो फिर शायद बाबर आजम के साथ की जो हुआ ये सब मौजज़ा इसे हम कह सकते हैं। एक जबरदस्त किस्म की एक ये चीज हुई होगी, और शायद पहला ऐसा नहीं होगा कि एक यू टर्न दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और उसने तारीख रकम कर दी। तो अभी आने वाला वक्त बताएगा किस तरीके से बाबर आजम करते हैं, कप्तानी को लेकर किस तरीके से चलते हैं और खिलाड़ियों को किस तरीके से लेकर चलते हैं। खास तौर पे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की कहानी जो है क्या रुख इख्तियार करती है।